बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना सबक पढ़ चुके हैं हमारे पड़ोसी। आज हम इस सबक की मश्क करेंगे। मश्क में हम अल्फाज मायनी पहले ही कर चुके हैं। आज हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हरूफ की बदलती हुई अशकाल के बारे में सीखेंगे कि हरूफ की बदलती हुई अशकाल कैसी होती हैं। आज हम पढ़ेंगे मीम के बारे में। मीम देखिए, मीम यहाँ पर मोहम्मद लिखा हुआ है, यहाँ पे वो नहीं आ रहा, मोहम्मद। और मीम अलिफ मा, मीम बे और मीम जीम, मीम दाल, मीम र, मीम सीन, मीम सीन, मीम सौद, मीम तो, मीम आइन। अब यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग देखें कि मीम को जब मोहम्मद में हम लिखेंगे तो मीम को हमने ऊपर की तरफ इसका सर मोड़ना है। ये याद रखें कि जब भी हम मीम लिखेंगे किसी भी और हर्फ के साथ मिलाकर, तो मीम जब भी जीम के ख़ानदान के साथ आएगा। जीम का ख़ानदान कौन सा है? जीम, च, ह, ख। इसके साथ जब हम मीम को मिला के लिखेंगे तो मीम का सर हमेशा ऊंचा होगा। इसी तरह जब हम मीम को अलिफ और ब के ख़ानदान के साथ मिला के लिखेंगे तो इसका सर हमेशा नीचे होगा। इसी तरह बच्चों आप लोग देखें कि जब हम मीम को र के साथ मिला के लिखेंगे तो इसका सर तब भी ऊंचा होगा, ऊपर की तरफ होगा। और बाकी तमाम हरूफ जो हैं उनके साथ जब भी हम मीम को मिला के लिखेंगे, मीम का सर नीचे की तरफ होगा, मतलब कि मीम की गोलाई हम नीचे की तरफ बनाएंगे और ऊपर से मोड़ के अगला हर्फ लिखेंगे। मीम को जब हम मीम से मिला के लिखेंगे तब भी इसका सर, पहले वाले मीम का सर ऊंचा होगा, इसकी गोलाई ऊपर की तरफ होगी और दूसरे मीम की गोलाई नीचे की तरफ होगी। इसी तरह आप लोग देखें कि मीम को छोटी ए और बड़ी ए के साथ जब हम मिला के लिखेंगे तब भी इसकी गोलाई ऊपर की तरफ होगी, इसका सर ऊंचा होगा। तो हमेशा याद रखें कि मीम को जब भी हम जीम के ख़ानदान के साथ र, छोटी ए, बड़ी ए और ख़ुद मीम के साथ हम जोड़ के लिखेंगे तो ये हमेशा ऊपर की तरफ होगा। मीम का सर हमेशा ऊपर की तरफ गोलाई में आएगा। बाकी जितने भी हरूफ के साथ हम इसको मिला के लिखेंगे, अगर ये शुरू में आ रहा है तो फिर हम इसका सर या इसकी गोलाई नीचे की तरफ रखेंगे। याद रखें, ये मीम की वो अशकाल मैं आपको बता रही हूँ जो कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आएगा। अब आप इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है एक लाइन लगाई हुई है। आप अपनी किताब में इन्हीं अल्फाज की मश्क करें और इन अल्फाज को इसी तरह लिखें, लेकिन मीम लिखने का ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि कहाँ पे मीम की गोलाई ऊपर की तरफ लिखनी है, इसका सर ऊपर की तरफ करना है, और कहाँ पे इसकी गोलाई या इसका सर नीचे की तरफ करना है, कौन से हरूफ के साथ, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास सवाल जवाब। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखें। सवाल नंबर 1 है, आपको सबक के किरदारों में से कौन सा किरदार दिलचस्प लगा और क्यों? सवाल नंबर 2 है, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से किसी के बारे में मुसन्निफ के से अंदाज में 2-3 जुमले लिखें। सवाल नंबर 1 को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही एक जर्नल सा सवाल है। हर बच्चे ने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में, चाहे वो आपके हमसाए हैं, रिश्तेदार हैं या जानने वाले हैं या जो भी आपके मोहल्ले में रहते हैं, उनमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा दिलचस्प किरदार होगा जिसके बारे में आप लिखना चाहेंगे। तो ये हर बच्चे ने इसका आंसर खुद देना है। इसी तरह सबक में जो मौजूद किरदार हैं उनमें से जो आपको किरदार दिलचस्प लगा वो सवाल नंबर 1 के जवाब में आप लिखेंगे। सवाल नंबर 1 के जवाब में आपने सबक में मौजूद 5 किरदार हैं हमारे पास, वो हैं जमाली साहब, मिर्ज़ा साहब और नाजुक साहब और तुफ़ैली साहब हैं हमारे पास,
इनमें से जो भी किरदार आपको अच्छा लगा है उसके बारे में आप 2-3 जुमले लिखें। ठीक है, और ये भी बताना है कि क्यों लिखें। मैं इसके लिए आपको एक नमूने के जवाब दिखा देती हूँ, वो आप देख लें और उसको समझें, लेकिन आप इसको ऐसे ही ना लिखें जैसे कि मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने पहले सवाल का जो जवाब लिखा है वो अपने पसंदीदा किरदार के बारे में लिखा है, और जो सवाल नंबर 2 है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से किसी के बारे में लिखें मुसन्निफ़ के से अंदाज में, तो वो भी मैंने अपने महल्ले में एक मौजूद साहब हैं जाकिर साहब, उनके बारे में लिखा है। तो आप भी अपने मोहल्ले में सोचें और ढूंढें कैसे कौन से साहब हैं जिनके बारे में आपने लिखना है। पहले हम इन सवालों के जवाब लेते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा आएंगे इसी स्लाइड पर और देखेंगे कि हमने आगे और कौन सा करना है, हिंसों को अल्फाज में कैसे लिखना है। ये देखें सवाल नंबर 1 का जवाब, मुझे इस ड्रामे में जमाली साहब का किरदार अच्छा लगा क्योंकि वो एक हंसमुख और जिंदा दिल इंसान हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, वो दोस्त अहबाब रखते हैं, बड़े ज़िंदा दिल हैं, अपने दोस्तों अहबाब को हर वक्त अपने घर में बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनसे गपशप करते हैं और खुशी का सामान बनते हैं, सबब बनते हैं। सवाल नंबर 2 है कि अपने मोहल्ले में से, अपने इर्द गिर्द माहौल में से किसी एक साहब का जिक्र करें मुसन्निफ़ कैसे अंदाज में। उसके लिए मैंने जो लिखा है जवाब आप उसको देख लें, यह आपके लिए नमूने का जवाब है, आप अपने तौर पर इसका जवाब लिखें। सवाल नंबर 2 का जवाब देखें, हमारे मोहल्ले में एक जाकिर साहब हैं जो बहुत ही खुश अखलाक हैं, वो हर वक्त बच्चों के साथ खेलते रहते हैं और बहुत ऊंची आवाज़ में गाने सुनते रहते हैं। बेटा, तो इसी तरह आप भी अपने मोहल्ले में या अपने इर्द गिर्द में कोई ऐसा किरदार तलाश करके उसके बारे में इसी तरह 2-3 जुमले लिख सकते हैं। हाँ, अब हम अपनी पिछली साइड पर दोबारा जाएंगे वापस। इसमें देखें, दिए गए जुमलों के हिंसों को अल्फाज में तब्दील करके जुमले कॉपी में लिखें। अब है, चिड़िया की उम्र तकरीबन 23 साल तक हो सकती है। नंबर 2 है, मेरी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर एक अच्छी नज़म है। अब यहाँ पर आपने 23 और 44 को उर्दू के अल्फाज में लिखना है। नंबर 3 है, इस लकड़ी के संदूक का वज़न तकरीबन 130 किलोग्राम है। अब 102 अल्फाज में लिखा हुआ है, लेकिन 30 जो है इसको हमने अल्फाज में लिखना है, ये हिंसे लिखे हुए हैं, गिनती लिखी हुई है। नंबर 4 है, हमारे स्कूल की इमारत तकरीबन 34 फुट ऊंची है। 34 को आपने उर्दू अल्फाज में लिखना है। ये बिस्किट का डब्बा 150, यहाँ पर 50 को हमने अल्फाज में लिखना है, 150 रुपए का है। मैं आपको ये लिखना सिखा देती हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि 23 कैसे लिखते हैं। मैं आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे लिख देती हूँ। यह त की आधी शक्ल है, य की आधी शक्ल है, और ये हम आगे सीन के शोशे बना रहे हैं। और ये व्यूअर्स, आपको थोड़ा सा मुझे इसमें लिखने में मुश्किल हो रही है क्योंकि ये मैं पेंट से लिख रही हूँ, और इसके ऊपर आपने हमज़ा लगाना है, तभी इसको हम 23 पढ़ेंगे, वरना तो ये 30 होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से मैं इसको ज़रा ठीक कर देती हूँ। तो पहला जो है, चिड़िया की उम्र तकरीबन 23 साल तक हो सकती है। नंबर 2 है, मेरी किताब के सफ़ा नंबर 44 पर एक अच्छी नज़म है। अब देखें 44 कैसे लिखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये है 44।
अब ये है लाम, य की आधी शक्ल, और आगे सीन के शोशे हैं। 44 ऐसे लिखा जाता है, ये नुक्ते हैं। अगला है हमारे पास जुमला नंबर 3 है कि इस लकड़ी के संदूक का वज़न तकरीबन 130। 30 ये त, य, और आगे हम 2 छोटे शोशे सीन के लगाएंगे और एक बड़ा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 30। ये त के नुक्ते हैं, ये य के नुक्ते हैं। 30 ऐसे लिखा जाता है उर्दू अल्फाज में। फिर है हमारे स्कूल की इमारत तकरीबन 34 फुट ऊंची है। 34 कैसे लिखते हैं? ये भी बहुत आसान है। चे वाओ और नून त य, और फिर सीन के 2 अलग से छोटे शोशे बनाएंगे और एक बड़ा बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 34। ये लिख लिया हमने 34। नंबर 5 है बिस्किट का डब्बा 150 रुपए का है। 50 कैसे लिखते हैं? ये है प की आधी शक्ल, इसको हम नीचे च बना लेंगे, और ये और आगे सीन। सीन के 2 छोटे शोशे होते हैं और एक बड़ा शोशा होता है। ये हमारे पास बन गया 50। ये है 23, 44, 30, 34 और 50। ये हमारी हिंसी गिनती हो गई, जो कि हम अल्फाज में लिखते हैं। इनको हिंसों को अल्फाज में लिखने वाली गिनती है। तो इस तरह से आपने अपनी किताब में इनको ठीक करके लिख लेना है और फिर उसको दोबारा से अपनी कॉपी में नीट करके लिखें।